आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.5% की कमी करते हुए शरह सूद 10.5% कर दी है। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, मईशत, फिस्कल और करंट अकाउंट बैलेंस के हवाले से तफसीली तज्जिया भी पेश किया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिया के मुताबिक कमेटी ने नोट किया कि जुलाई से नवंबर के दरमियान महंगाई 5 से 7% की टारगेट रेंज के दरमियान रही। ताहम कोर इन्फ्लेशन अपनी जगह पर कायम है। ताहम पाकिस्तान में महंगाई के आउटलुक में कोई तब्दीली नहीं आई है, जिसकी वजह दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस का निस्बतन कम रहना और मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस की वजह से महंगाई की तवक्कात का कंट्रोल में रहना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के असेसमेंट के मुताबिक मुआशी सरगर्मियों में मुसलसल बेहतरी आ रही है, जिसकी वजह हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी है, जिनमें इस माली साल की पहली सहमाही में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में तवक्कात से ज़्यादा इजाफा शामिल है। मगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह भी नोट किया है कि बैनुल-अक़वामी माहौल अब भी चैलेंजिंग है, खासतौर पर बरामदात के लिए, और इसके मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक पर असरात पड़ सकते हैं। इस पस मंज़र में कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह महसूस किया कि मुआशी तरक्की को सपोर्ट करने के लिए शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है। कमेटी ने गुज़िश्ता मीटिंग के बाद इन अहम डेवलपमेंट्स को नोट किया है। पहली ये कि 2024-25 के लेबर सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी में 2020-21 के बाद से इजाफा हो रहा है, हालांकि गुज़िश्ता सर्वे के मुकाबले में रोजगार में इजाफा हुआ। दूसरी डेवलपमेंट ये कि बड़े कर्जों की अदायगियों के बावजूद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल बढ़ रहे हैं और IMF से $1.2 अरब की किस्त मिलने के बाद $15.8 अरब पर पहुंच गए हैं। तीसरी डेवलपमेंट ये कि हालिया SBP IBA सर्वे के मुताबिक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में बेहतरी आई है, ताहम बिजनेस कॉन्फिडेंस मस्बत तो है मगर उसमें कुछ कमी आई है। चौथी डेवलपमेंट ये कि स्टेट बैंक की तरफ से बड़े मुनाफे की वफाकी हुकूमत को मुंतकली के बाद इस माली साल की पहली सहमाही में प्राइमरी और टोटल फिस्कल सरप्लस रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा ग्लोबल इन्वायरमेंट में कमोडिटी प्राइसेस तो कम रही, मगर टैरिफ से मुतालिक मामलात और चैलेंजिंग फाइनेंशियल हालात अपनी जगह मौजूद हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिया के मुताबिक इन हालात को मद्देनजर रखते हुए कमेटी ने यह नोट किया कि पाकिस्तान में शरह सूद पॉजिटिव है, जिससे मीडियम टर्म में महंगाई को 5 से 7% के टारगेट में रखने में मदद मिलेगी और पायदार तरक्की में मदद मिलेगी। इस तनाजुर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस बात पर दोबारा जोर देती है कि कोऑर्डिनेटेड एंड प्रूडेंट मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज का तसलसल बरकरार रखा जाए, साथ ही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाएं ताकि मईशत ज़्यादा और पायदार मुआशी तरक्की की तरफ गामजन हो सके। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिया के मुताबिक इस माली साल की पहली सहमाही में गाड़ियों, फर्टिलाइजर्स और सीमेंट की फरोख्त और मशीनरी की इम्पोर्ट, ये तमाम अवामिल इंडस्ट्री के लिए मस्बत आउटलुक का इशारा है। मगर इसके साथ साथ एक्सपोर्ट इन्वायरमेंट में जो चैलेंजेस हैं उससे इंडस्ट्रियल आउटलुक के लिए खतरा पैदा हो सकते हैं। एग्रीकल्चर के हवाले से डेटा गुज़िश्ता असेसमेंट को सपोर्ट करता है और गंदम की पैदावार टारगेट से ज़्यादा रहने की तवक्को है। इन अवामिल से सर्विसेज सेक्टर में भी बेहतरी की तवक्को है और इस माली साल में तरक्की की शरह 3.25 से 4.25% रहने की उम्मीद है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने करंट अकाउंट पर तबसरा करते हुए लिखा है कि जुलाई से अक्टूबर तक करंट अकाउंट खसारा $0.7 अरब रहा, जो कि कमेटी की तवक्कात के मुताबिक है। मुआशी सरगर्मियों के मुताबिक इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ और दूसरी तरफ तरसीलात ज़रबी मजबूत रही, ताहम एक्सपोर्ट्स दबाव में आ गई, जिसकी बड़ी वजह पाकिस्तान की फूड एक्सपोर्ट्स, खासतौर पर चावल की एक्सपोर्ट्स में बड़ी कमी है। फाइनेंसिंग साइड पर देखा जाए तो नेट इन्फ्लोस कम रहे, मगर इसके बावजूद दिसंबर 2025 में स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर $15.5 अरब तक पहुंच गए हैं, जिसकी बड़ी वजह स्टेट बैंक की तरफ से मार्केट से डॉलर्स की खरीदारी है। इस पूरे माली साल में करंट अकाउंट खसारा 0 से 1% की टारगेट रेंज में ही रहेगा और प्लान्ड ऑफिशियल इन्फ्लोस के बाद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर जून 2026 तक $17.8 अरब तक पहुंचने की तवक्को है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फिस्कल सेक्टर पर तबसरा करते हुए लिखा है कि इस माली साल की पहली सहमाही में स्टेट बैंक की तरफ से बड़े मुनाफे के ट्रांसफर के बाद प्राइमरी और ओवरऑल सरप्लस तो रिकॉर्ड किया गया, मगर FBR की कलेक्शन में बड़ी सुस्ती देखी गई, जो कि जुलाई से नवंबर तक 10.6% रही, जिसका मतलब है कि पूरे साल का टारगेट पूरा करने के लिए FBR को अगले 7 माह में टैक्स कलेक्शन में बहुत तेज़ी दिखाने की ज़रूरत है, जबकि सूद की अदायगियाँ बजट में तय किए गए टारगेट से कम रहेंगी, जिससे फिस्कल खसारा कम करने में मदद मिल सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, खासतौर पर टैक्स बेस को वसी करना, नुकसान करने वाले सरकारी इदारों को प्राइवेटाइज करना, फिस्कल बफर्स को मजबूत करने के साथ साथ पब्लिक इन्वेस्टमेंट और
सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट के लिए स्पेस पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब। मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाउ ज़ाहिर दोनों तरफ से राय हैं। एक राय ये थी कि स्टेट बैंक को शरह सूद में कमी नहीं करनी चाहिए, करेंसी पर प्रेशर आ जाएगा और इस वक्त जो है अचानक इंपोर्ट्स का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जो पहले से ही नज़र आ रहा है। दूसरी राय ये कि ज़्यादा कमी की जाए ताकि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो बेहतर हो, इंडस्ट्री का पहिया चलना शुरू हो और हुकूमत की अपनी जो सूद की अदायगियाँ हैं वो और ज़्यादा कम हो और हुकूमत को फिस्कल स्पेस मिले। आपके ख्याल में दुरुस्त फैसला है स्टेट बैंक का या गलत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब भाई। देखिए, ये फैसला तो तवक्कुआत के बरक्स है, क्योंकि जो पोल्स हुए थे, हमने भी किया था, दूसरों ने भी किया था, उसमें मेजॉरिटी कह रही थी कि इंटरेस्ट रेट में कमी नहीं होगी और सेंट्रल बैंक अपना कॉशियस स्टांस जारी रखेगा। मगर 30% ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे कि कमी हो सकती है। मेरे पर्सनल ख्याल में ये कोई बुरा फैसला नहीं है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ये समझता है कि फ्लड्स के बाद इन्फ्लेशन जो है 5 से 7% बरकरार रहेगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइस तेजी से गिर रही हैं। जो ऑयल की कीमत है वो अमेरिका में $57 हो गई है और बज़ाहिर लग रहा है कि वो नीचे ही रहेंगी। इसके अलावा 2-3 और भी फैक्टर है मेरे ख्याल में जिसने फोर्स किया है कमेटी को अपना फैसले को कम करने का फैसले पर। वो है कि IMF का रिव्यू, 2 रिव्यू बहुत अच्छे हो गए और तीसरा रिव्यू 6 माह के बाद है, तो अब IMF का भी कोई प्रेशर नहीं होगा। दूसरी जानिब FX रिजर्व जो है वो तवक्कुआ से तेजी से बढ़ रहे हैं और रुपये भी स्टेबल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इंटरनेशनल रेट्स हैं जैसे फेड के रेट हैं वो भी कट हो रहे हैं। तो जो अक्सर फेयर रहता है कि हमने अगर इंटरेस्ट रेट काटे तो लोग डॉलर खरीदना शुरू कर देंगे, मगर डॉलर का भी रिटर्न जो है वो कम हो गया है। तो आई थिंक ये सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से तवक्कुआत के बरक्स सेंट्रल बैंक ने आज सूद में कटौती की है। सब और स्टेट बैंक के गवर्नर 12 कह चुके हैं कि वो नहीं चाहते माजी की मिस्टेक्स दोहराई जाएं। फाइनेंस मिनिस्टर भी यही कहते हैं, मगर अब हुकूमत ये भी कहती है कि जी हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, तरक्की के उस तरीके से नंबर्स तो नहीं नजर आ रहे। अगर स्टेट बैंक अभी भी 4.25% हायर साइड पर एक्सपेक्ट कर रहा है, मगर इंपोर्ट्स जरूर बढ़ती नजर आ रही हैं। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है, कॉशियस होना चाहिए? अब देखिए, सेंट्रल बैंक बज़ाहिर लग रहा है कि अब कॉशियस और थोड़ी सी प्रो ग्रोथ के बीच में है, क्योंकि अभी भी जो शाहजेब भाई इंटरेस्ट रेट का फर्क है इन्फ्लेशन से वो 3.5% है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2% रहा है, 200 बेसिस पॉइंट। तो अभी भी सेंट्रल बैंक कॉशियस है और मुझे लगता है ये स्टांस कॉशियस रहेगा जब तक पाकिस्तान के रिजर्व कोई 20-22 बिलियन डॉलर नहीं हो जाते। अगर 20-22 बिलियन डॉलर हो जाते हैं तो फिर जाके हो सकता है मजीद कटौती हो जाए या 10% हो जाए या उससे भी कम हो जाए। तो मेरे ख्याल में कोई बुरा फैसला नहीं है। इंपोर्ट के बढ़ते हुए ट्रेंड को देखते हुए भी अगर सेंट्रल बैंक ने ये किया है तो मेरे ख्याल में वो कॉन्फिडेंट होगा कि उसके रिजर्व की पोजीशन बरकरार रहेगी। और वो उसका कॉन्फिडेंस इसलिए भी आया है कि ग्लोबली तेल की और दूसरी कमोडिटीज की कीमतें तेजी से कम आ रही है, तो ये रिस्क भी नहीं है कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 7% से ऊपर हो। मतलब स्टेट बैंक खुद जून 2026 में 17.8 अरब डॉलर्स का जो रिजर्व है वो टारगेट कर रहा है। ये जो 20-22 अरब डॉलर का अमाउंट है, आपको लगता है ये पॉसिबल है? क्योंकि ज़ाहिर माजी में जो रिजर्व बिल्डअप हुआ, हालांकि हमने डेट रीपेमेंट की, वो मार्केट से बाय करके हुआ। अब जो इंपोर्ट्स का नंबर है और जो इन्फ्लोज का हाल है, उसके बाद आपको लगता है कि 20-22 अरब डॉलर जो कि एक बड़ा ही कंफर्टेबल नंबर हो सकता है पाकिस्तान के लिए, उस तरफ जा सकते हैं? मुझे लगता है ये 12 महीने में 20 बिलियन डॉलर पाकिस्तान अचीव कर सकता है। उसमें होगा ये कि अगला जो रिव्यू होगा IMF का और अगला बजट होगा, उसके बाद हो सकता है कि पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो जाए और पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से पैसा नहीं मिल रहा वो मिलना शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का अलमिया ये नहीं है कि पाकिस्तान का डॉलर डेट बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान का अलमिया ये है कि शॉर्ट टर्म डेट बहुत ज़्यादा है। तो अगर हुकूमत ने इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से 2-3 बिलियन डॉलर रेस कर लिया तो जो 20 बिलियन का जो मैं कह रहा हूँ कि 20 बिलियन पे हम मजीद कंफर्टेबल हो जाएंगे रेट कट के लिए, तो वो कोई अजीब सी बात नहीं लगती है। तो मेरा ख्याल में रेट कट मजीद आ सकते हैं अगर हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की पोजीशन मजबूत होती रही तो। मगर एक्सपोर्ट्स में कोई बेहतरी नजर आती है? खुद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने भी कमेंट्री की है कि इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, मजबूत है रेमिटेंसेस, मगर एक्सपोर्ट्स प्रेशर में है। फूड ज़ाहिर एक्सपोर्ट्स की बात की उन्होंने, राइस के उसमें डिक्लाइन आया, मगर ओवरऑल आपको लगता है कि एक्सपोर्ट से कोई सपोर्ट मिले? क्योंकि एक्सपोर्टर्स तो हैं वो आए दिन ये कह रहे हैं कि जी हालात अच्छे नहीं हमारे। देखिए, एक्सपोर्ट्स में जो 3 चैलेंजेस थे, एक इंटरेस्ट रेट का हाई होना था जो सेंट्रल बैंक ने कुछ सिग्नल दिया है कि वो कम करने के लिए तैयार है। दूसरा एनर्जी प्राइसेस है जिसके लिए हम सुन रहे हैं कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है जिसमें एनर्जी प्राइसेस भी कम होंगी। फिर RLNG की जो डेफरमेंट है उससे भी सेविंग होगी।
और तीसरा शायद कुछ उम्मीद पैदा हो अगले बजट में, जब आईएमएफ के 3 रिव्यूज हो जाएंगे तो हो सकता है कुछ टैक्सेशन में भी रैशनलाइजेशन हो। तो इन 3 चीजें अगर ये हो जाती हैं अगले 6 माह में, तो हमें कुछ उम्मीद लग रही है कि जो गुड्स एक्सपोर्ट्स हैं जो ज्यादा मुतासिर हैं, सर्विस एक्सपोर्ट तो अच्छी जा रही हैं, वहां पे कुछ बेहतरी नजर आए 6 माह के बाद, अगर ये 3 चीजें हुकूमत एड्रेस कर ले।